हेलो दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों आप लोग को मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। प्रश्नावली एक अभी जो क्वेश्चन छूटा हुआ था तो उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा टॉपिक था एलसीएफ और एलसीएम के बारे में। एलसीएफ और एलसीएम के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ, अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी के साथ पहुंच जाए। चलिए हम देर न करते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो प्रश्नावली एक भी है, हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो सवाल में क्वेश्चन बोल रहा है किसी मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ के किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो ये बोल रहा है किसी मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ये देखिए वृत्ताकार बन गया, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिका को, किसको? सोनिका को मतलब इसको एक चक्कर लगाने में सोनिका को कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। 18 मिनट लग रहा है। और जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लग रहा है? 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लग रहा है इसी को चक्कर लगाने में। जैसे मान लीजिए सोनिका यहाँ पर है, इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को इसी को चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो पूछ रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करें। तो मान लीजिए दोनों एक साथ एक समय में एक स्थान से चलना प्रारंभ करें तो वे एक दूसरे को कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है सर, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो हम चर्चा करते हैं कि सोनिका जो है 18 मिनट में वृत्ताकार पथ को पार करती है और रवि 12 मिनट में इसको ये अपने इस पूरे स्थान पे आ जाता है। तो सवाल में क्या पूछा है कि वे एक स्थान से एक ही दिशा में जब चले तो वे पुनः प्रारंभ अपनी दिशा में कब पहुँचेंगे। तो सर ये जो 18 है, तो 18 हमको क्या करना है? एलसीएम निकाल देना है। 18 और 12 का हमको अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम निकाल देना, उत्तर आ जाएगा। देखिए हम 18 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे ठीक है इस 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 23 6 त्रिक 18। फिर 12 का 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लिखते हैं मैक्सिमम पावर जो एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम जो आ जाएगा, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 एलसीएम ऐसे निकालते हैं। सबसे बड़ी घात वाला पहले लिख देते हैं, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9। तो हमारा उत्तर कितना है? 36 मिनट बाद वे एक दूसरे के साथ में या संग में होंगे या एक दूसरे को पकड़ लेंगे। चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर था 11। हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई आकृति है, उसमें पूछ रहा है x और y का मान पूछ रहा है। ये x यहाँ पर है, x और y का मान इसमें पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है और y का मान पूछ रहा है। मतलब x और y का मान हमको निकालना। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 10th में जो छात्र है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लीजिए। तो इसको हम बताते हैं किससे। ये हमें आप लोग बताया था कि ये वृक्ष गुणनखंड है। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो एक बार फिर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि आसानी के साथ वीडियो देख सकें। तो मैंने ये आप लोगों को अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में आप लोगों को विस्तृत तरीके से बताया था वृक्ष गुणनखंड कैसे को आसानी के साथ हल करेंगे। तो देखिए सर, यहाँ पर x है तो हम लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर 3 है, इसकी 2 शाखाएँ हैं। इसकी कितनी शाखाएँ हैं? 2। लिख देंगे 3 गुणे, एक शाखा 3 हो गया, एक शाखा 195 हो गया, तो लिखेंगे 195। अब हम सिंपली क्या कर देंगे? इसका गुणा कर देंगे। 3 5 15, हाथ में लगा 1, 3 9 27, 1 28, हाथ में लगा 2, 3 कम 3 2 5। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 585। यहाँ पर x का मान आ गया 585। x का मान कितना आ गया? 585। इसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे। y बराबर है, देखिए y की कितनी शाखा है? 5 और 13। 5 और 13 लिखेंगे 5 गुणे
13। तो y का मान कितना निकल के आया है 13 पचे 65। तो y का मान कितना निकले 13 पचे 65। ठीक है, तो y का मान निकल गया 13 पचे 65। तो यहाँ पर y का मान लिखेंगे 13, y का मान 65। ठीक, यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि y का मान इतना बराबर है तो इसे डिवाइड कर देंगे, तीसरा घटा देंगे, 15 आ जाएगा। ठीक है, वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए हम क्वेश्चन नंबर कितने बाद 13 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 कोष्टक बंद प्लस 11 और को दूसरे क्वेश्चन में दिया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या है क्यों, भाज्य संख्या है क्यों, इसको बताना भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 गुणे 13 गुणे 11 ब्रैकेट बंद प्लस 11, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर 11 हम कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, 11 कॉमन ले लिए, 11 हम कॉमन ले लिए। तो 13 पढ़ा पड़ेंगे कितनी बार, 7 बार, 7 बार 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बचा कोष्टक में प्लस 1 बचा। ठीक है, अब देखिए कोष्टक में इतना बचा, फिर लिखेंगे 11, तो कितना 91 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 92। अब हम गुणा कर लेते हैं, इसकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे 11 दूना 22, 11 दूना 22 हासिल लगा दो, 11 9 99, 99 2 100, 99 2 क्या हो जाएगा 101। तो ये हमारा संख्या निकल के आया। अब देखिए ये भाज्य संख्या क्यों है, अब हम इसको कहते हैं भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या इसलिए है कि ये x कटेगा, सबसे पहले छोटी संख्या x कटेगा, तो इससे बड़ी x क्या होगी, सब मतलब 2 से कटेगा। देखिए 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 से कटेगा, फिर ये 4 से कटेगा, फिर ये 4 से कटेगा, फिर आगे देखेंगे ना, आगे देखेंगे कोई और संख्या से कट रहा होगा। ठीक है, आगे से देखेंगे और संख्या से कट रहा होगा, मतलब ये संख्या 1012 से कट रहा होगा। तो इसके साथ 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 2 से ज़्यादा संख्या से कट रहा है, इसलिए ये क्या आ जाएगा भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या। इसी प्रकार इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये दिया है 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पूरे प्रोसेस में इसको पूरे प्रोसेस हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन ले लिए हैं। तो ब्रैकेट में बचा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा है ना। अब हम कॉमन लेते, अब हम क्या करेंगे 5 में और 2 का गुणा करेंगे, तो 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10 7 42। तो इसे में देखेंगे यहाँ पर 3 ले देते हैं, तो 6 सत्ते 42, 2 पंचे 10, तो 42 में 10 का गुणा करेंगे 420 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे, 4 का हम इसमें गुणा कर लेते हैं। जब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तो इसे में देखिए 4 का गुणा करेंगे, 4 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस 1 जोड़ देंगे इसमें। जब 1 जोड़ेंगे और 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1681 गुणे 3। अब इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, 3 1 कम 3 8 24 हासिल लगा 2, 3 6 का 18, 18 2 20 हासिल लगा 2, 3 1 कम 3 2 5। ये देखिए दोस्तों ये संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि ये x कट रहा है और ये 543 कट रहा है और कोई संख्या से कटेगा। ये देखिए किससे कटेगा, 3 से, 3 9 3 12 3 से कटेगा, ये 3 से कट रहा है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। अब हम चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 पे यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x, y और z के मान का ज्ञात कीजिए। x और y का मान का ज्ञात करना है। तो नीचे दी गई आकृति में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या कौन सी प्रोसेस है, ये वृक्ष गुणनखंड के रूप में है। इसमें हमको निकालना है x और y, z का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर x है, तो हम लिखेंगे x बराबर किसके है 2, इसका 2 वृक्ष है, मतलब 2 शाखाएं हैं, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 33 81। तो यहाँ पर x निकल के आया 2 1 कम 2, 2 8 16 हासिल लगाए, 2 3 6 1 7, 2 3 6। तो x का मान कितना निकल के आया 6762।
y का मान पूछा है तो हम लिखेंगे y बराबर, तो किसकी शाखा है, 2 शाखा है, एक 7 पे जा रहा है तो लिखेंगे 7, एक 661 पे जा रहा है, मतलब 161 पे जा रहा है, तो हम इसका गुणा कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 छम 42, हाथ से लगा 4, 7 एकम 7 4 11, तो y का मान आया है 1127। अब z का मान पूछ रहा है, सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे 161, इसकी 2 शाखाएं, एक 7 है एक z है, एक 7 है एक z है, यहाँ पर z हो गया, यहाँ पर गुणा का निशान है तो इस साइड ले आएंगे, बराबर के इस साइड ले आएंगे, गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लिखेंगे z बराबर 661/7, लिखेंगे z बराबर 7 दूनी 14, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 168 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो z बराबर कितना जाएगा 23। तो हमारा x का मान निकल के आया 6762, y का मान निकल के आया है 1127, z का मान निकला है 23। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्नावली 1 का भी के जो 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन था तो मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप लोगों को पहुंच जाए। और जो क्लास 10th के और 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए कि हाँ जलसा क्लासेस भी एक क्लास चल रहा है और आप लोगों को प्यार मिला है ढेर सारा, जो कि मैं धीरे धीरे अपने जो चैप्टर है क्लास मतलब 10th के स्टूडेंट हैं उनको मैं अपना वीडियो मतलब जो लेक्चर है दे पा रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है सर, जय हिंद जय भारत।